आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से कि क्या आपको वास्तव में साइड हसल शुरू करने की आवश्यकता है। डू यू रियली नीड टू स्टार्ट योर साइड हसल? आइए साइड हसल को उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। साइड हसल का मतलब है एक पार्ट टाइम जॉब जो एक व्यक्ति अपनी रेगुलर जॉब या स्टडीज के साथ करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर हम में से ज्यादातर लोग वो हैं जो अपनी कॉलेज लाइफ में कुछ और करना चाहते थे, पर हमारे पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से हम लोगों ने किसी और स्पेसिफिक एरिया में एडमिशन लिया, क्योंकि हमारे माता पिता को लगता है कि उनके बताए हुए एरिया में कैरियर ज्यादा अच्छा होगा। इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा आपके माता पिता ठीक हो या हमेशा आपके माता पिता गलत हो, पर लास्ट में अगर आप अपने पेरेंट्स को ठीक तरह से समझा नहीं सके कि आपको क्या करना है, तो फाइनली आपके पेरेंट्स की ही चलेगी, क्योंकि उनको ही आपके कॉलेज की फीस और बाकी के खर्चों का ध्यान रखना होगा। अब आपने जिस एरिया में स्टडीज की है तो आपको उसी एरिया में जॉब भी मिलेगी, तो लास्ट में आप जो करना चाहते हैं वो आपका सपना ही रहेगा। बस उसी सपने को दोबारा से जीना और उससे पैसे कमाना साइड हसल कहलाता है। इस वीडियो में हम एक सक्सेसफुल साइड हसल स्टार्ट करने के बारे में कुछ सुझाव साझा करेंगे। अब समझे हैं कि अगर आपके पास एक ठीक ठाक जॉब है तो आपको साइड हसल की जरूरत क्यों है। मेरे ख्याल से हमें कभी भी अपने सपनों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी सोसाइटी का थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा। हमारे माता पिता ने वो किया जो उनके माता पिता ने डिसाइड करा और अपना सपना नहीं जिया। हमने वो करा जो हमारे माता पिता करना चाहते थे और अपना सपना नहीं जिया, और हम अपने बच्चों के साथ वो करेंगे जो हम करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमने अपने सपने या पैशन के लिए काम किया तो हमारी सोच बदलेगी और हम अपने बच्चों को वो करने देंगे जो वो करना चाहेंगे। तो साइड हसल का सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आपके विचार प्रक्रिया में बदलाव होगा, जिसका लाभ आने वाली जनरेशन्स को भी मिलेगा। इस वीडियो में हम एक सक्सेसफुल साइड हसल स्टार्ट करने के बारे में कुछ आइडियाज डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट्स, यानी ऐसे अवसरों की तलाश करें जो आपके पैशन के अनुरूप हो। अपने इंटरेस्ट और पैशन की पहचान करने में पहला कदम है आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और आप किसमें अच्छे हैं। अपने इंटरेस्ट्स, पैशन और एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करें जिनसे आपको खुशी मिली हो। कभी कभी अपने स्किल्स को पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आप अपने दोस्तों, परिवार या कोलीग्स से इस बारे में राय ले सकते हैं कि वे क्या सोचते हैं कि आप किसमें श्रेष्ठ हैं। इससे भी कई बार आपको अपने हिडन स्किल्स यानी सीक्रेट टैलेंट के बारे में पता लगता है। अपने स्किल्स की पहचान करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक और वे है जो है एक्सपेरिमेंट करना। नई स्किल्स या हॉबीज को ट्राई करें, काम पर नए प्रोजेक्ट्स को लें। जितना अधिक आप अपनी लाइफ में नए प्रोजेक्ट्स, नए स्किल्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उतना ही अधिक आप अपने बारे में जानेंगे, और हो सकता है आपको अपने न्यू स्किल्स की रियलाइजेशन एक्सपेरिमेंट से मिल जाए। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने फोटोग्राफी को अपने स्किल्स के तौर पर पहचाना। अब जब आपने अपनी स्किल्स को पहचान लिया है तो नेक्स्ट आता है उसके लिए टाइम निकालना, मतलब साइड हसल के लिए अपने समय को प्रभावी ढंग से मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है अपने बड़े प्लान्स को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स में डिवाइड करना। इसके लिए आप कई ऑनलाइन टूल्स जैसे प्लानर और कैलेंडर का भी यूज कर सकते हैं। तो फोटोग्राफी स्किल के लिए आपका पहला टास्क है बजट। अगर आपके पास बजट है तो आप न्यू कैमरा ले सकते हैं। अगर बजट नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। दूसरा टास्क है अपने स्किल को शार्प करना।
उसके लिए आप कोई भी फोटोग्राफी के कोर्स को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब से भी सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। जब तक आप अपनी स्किल्स को शार्प नहीं करते तब तक आप नेक्स्ट टास्क पर ना जाए। आप अपने स्किल को एक प्रोडक्ट की तरह समझें। जब तक आप अपने स्किल पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को मार्केट में भी सेल आउट नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट टास्क आता है अपनी स्किल से अर्न करना। आप फोटोग्राफर के रूप में एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं। आप कई ऑनलाइन साइट्स पर रजिस्टर कर सकते हैं और वीकेंड पर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पेज बनाकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों या रिलेटिव्स से भी लीड्स ले सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस प्लान को आगे एक्सपैंड कर सकते हैं और अगर आपकी साइड हसल से आपको इतना पैसा बन रहा है कि आप अपनी प्राइमरी जॉब छोड़ सकते हैं, तो आपको अपनी मौजूदा स्थिति और भविष्य के पहलुओं को देखकर फैसला लेना चाहिए। इन सब में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको कंसिस्टेंट रहना है, दूसरा, मेहनत करनी है और लास्ट में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप साइड हसल का प्लान कर रहे हैं तो मतलब है कि आप अपने 24 घंटे के स्केड्यूल में से इसके लिए अलग से टाइम निकलोगे। तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आप कई बार फ्रस्ट्रेट होंगे, फेल होने पर दुखी होंगे, ठीक से नींद नहीं ले पाएंगे और तनाव भी रहेगा। इन सब से बचने के लिए बेस्ट है आप दिन में 1 घंटे अपनी हेल्थ पर दें। उसमें आप वॉक, योगा, जिम, मेडिटेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। दिन को दिया गया ये 1 घंटा आपको पूरा दिन आराम और एनर्जी देने के लिए काफी होगा। ये सब स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करके आप साइड हसल में सक्सेस हासिल कर सकते हैं और हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and subscribe to our channel for more content like this. If you have any questions or comments about this video, please leave them down below.